हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि मंगल के राशि परिवर्तन के रिगार्डिंग है। मंगल यानी कि मीन राशि में जा रहे हैं और ये जो राशि का परिवर्तन है, ट्रांजिट है, ये 2 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026 तक रहेगा। मंगल मीन राशि में ही रहेंगे और वहाँ पे उनका स्वागत करेंगे शनि भगवान। तो यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है, ये चीज़ बनेगी इस टाइम पे सभी के लिए। और देश दुनिया में क्या हालात हैं, बस वही हालात पैदा होने वाले हैं हम सब के लिए। सो एरीज, क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी, आपके लगन के स्वामी ही बनते हैं भगवान मंगल। तो मंगल का ये जो ट्रांजिट है सबसे इम्पोर्टेंट, जाहिर सी बात है आपके लिए रहने वाला है। लेकिन ये जो ट्रांजिट है आपके लिए ना, आपके 12वें हाउस से होने जा रहा है और 7.5 का जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा और बढ़ने वाला है आपके ऊपर, मंगल की वहाँ पे युति होने से शनि के साथ में। सो चंद्र राशि या फिर लगन की राशि अगर आपकी एरीज है, मेष है, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो देखते हैं टैरो से किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, बाद में हम ट्रांजिट से भी देखेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स है और है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। 10-10 तलवारों के बीच में ही घिरी हुई है मंगल राशि जब से उनकी 7.5 शुरू हुई है। और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। और मैं ट्रांजिट में आपको ये भी बताऊंगी कि 7.5 आपको क्या चीज़ें क्रिएट कर रही है और 7.5 आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है। सो कप्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है और सोर्ड्स की एनर्जी है और कोई भी मेजर अरकाना नहीं आया है। तो मतलब छोटी मोटी चीज़ों में तो इम्पैक्ट इसका दिखेगा। तो जीवन की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस टाइम पे आपके लिए घटने वाली नहीं है, ठीक है, और वो मैं आपको ट्रांजिट में अच्छे से समझाऊंगी। अब हम देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए चीज़ें किस तरह की हो रही हैं। अब 7.5 का इम्पैक्ट है तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। पैसे की कोई ना कोई किल्लत हुई हुई है। एक हो रहा है कि खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो खर्चे बढ़े हुए हैं। हेल्थ इश्यूज़ पे खर्चे बढ़े हुए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चे बढ़े हुए हैं, या फिर बच्चे को दूर पढ़ा रहे हैं, उसकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो जितना पैसा आ रहा है ना, उससे ज़्यादा पैसा जा रहा है कहीं ना कहीं। 4 नंबर की एनर्जीज हैं तो राहु भी बहुत एक्टिव है आप लोगों के लिए। इस टाइम पे ना आपको बहुत ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी हो रही होगी। राहु का एनर्जी आया है, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन। एक होता है ना कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, इल्यूजन होना, हर किसी पे शक करना, कोई मेरा अपना नहीं है, ठीक है, सबने अपने रंग दिखा दिए हैं, इस तरह की चीज़ें होना। और ये एक बहुत ही हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग अभी गुजर रहे हैं। मेष राशि वाले जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही हैवी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन मंगल यहाँ पे आके क्या करेगा, अब तक आप ना चित्त पड़े हुए थे, ठीक है, बिल्कुल ही निढाल, बिल्कुल ही एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, मेरा क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन में। मंगल ये कहेंगे कि ठीक है, जो होगा सो होगा, लेकिन उठो, खड़ो, जवान, चलो, ठीक है। तो मंगल आपको यहाँ पे खड़ा कर देंगे। यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपकी हेल्थ भी खराब है तो हेल्थ फॉर टाइम बीइंग तो ठीक होगी जब तक मंगल यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि शनि का 12वें घर से गोचर, शनि बीमारी के कारक हैं, तो बीमारी है यहाँ पे। हो सकता है कि आपको बड़ा आलस आ रहा हो, क्रोनिक फटीग आपको रह रही हो। और क्रोनिक फटीग ना बहुत बड़ी बीमारी होती है, लेकिन हम जो है उसको मानते ही नहीं है कि कोई बीमारी है, ना हम उसका कोई इलाज कराते हैं। तो यहाँ पे थक गए हैं आप बहुत ज़्यादा और टूट गए हैं, और कहीं ना कहीं 7.5 जब से शुरू हुई है तो बहुत बहुत परेशानियों का एक दौर बना हुआ है। कर्जा हो गया है, कोई मुकदमा हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत चल रही है, अचानक ही नुकसान हो जाता है, ठीक है। अचानक ही एक इंसान होता है ना कि अर्श से फर्श पे गिर पड़ता है, उस तरह की चीज़ें, नाम खराब हो जाना या फिर पहले जैसी इज्जत नहीं रहना समाज में, उस तरह की चीज़ें बहुत लोगों के साथ में हैं। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों के साथ डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें हैं। पार्टनर के साथ में भी दिक्कत चल रही है, क्योंकि 7.5 इन सब चीज़ों में ही इम्पैक्ट डालती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो मंगल इस चीज़ में ना आपको वो एक हेल्प देंगे। मंगल हेल्प है, मंगल सपोर्ट है, मंगल आपका भाई है, मंगल एक्शन है, बल है, पराक्रम है। अब ये होगा कि ठीक है यार, युद्ध तो लड़ना ही है, अब लड़ाई तो लड़नी है, थोड़ा अच्छे से लड़ते हैं,
और ये बहुत अच्छा होता है कि जब आप फंस ही गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो मंगल के हाथ में, दोनों हाथों में तलवार है। वो एक ऐसा योद्धा है कि उसके दोनों हाथों में तलवार है। तो अपनी ही एनर्जी जो शनि ने आपकी दबा दी है वो उभर के आएगी एकदम से कि ठीक है यार, लड़ना तो है ही है, अच्छे से लड़ लेते हैं। और जब आप ये अच्छे से लड़ने वाली चीज़ में आते हैं ना, पोजीशन में आते हैं, तो सामने वाला भी मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट केसेस में विन हो सकती है, ठीक है, लिटिगेशन, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें आपको राहत मिल सकती है। और यहाँ पे क्या है ना कि 4 ऑफ कप्स है, तो आपके कप्स खाली पड़े हुए हैं। आपके ना बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हुए हैं हाल फिलहाल, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, आपका ना अब पैर तले की ज़मीन जैसे खिसक जाती है उस तरह का है। और अब आपको लगेगा कि यार मैंने ना कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे लिया इन चीज़ों पे, अब थोड़ा सा मैं अपने काम पे ध्यान दूँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, अपनी इम्यूनिटी ठीक करूँ, अपनी बॉडी पे ध्यान दूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मसल गेन करूँ, थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाऊँ, थोड़ा अपनी हेल्थ को ठीक करूं। और क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है, ये भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि हो सकता है कि 7.5 शुरू होने पे पहली बार आपको हेल्थ इश्यूज आए हों। क्योंकि जो एरीज होते हैं, अगर लगन आपका एरीज है तो आपका शरीर बहुत मजबूत होता है, और अगर आपका चंद्रमा एरीज में है तो आपका मन बहुत मजबूत होता है। लेकिन लाइफ में पहली बार आपको पता चला होगा कि यार जितना मजबूत मैं अपने आप को समझता हूँ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उतना मैं हूँ नहीं। बस बात यह है कि परिस्थिति कभी आई नहीं टेस्ट करने वाली, तो मुझे अपने मन को अब मजबूत करना है, मुझे अपने शरीर को अब मजबूत करना है, मुझे अपने मन को या इमोशंस को उस तरह से ट्रेन करना है कि ये सामने वाला मुझे धोखा ना दे सके। मैं इतनी ग्राउंड जीरो पे जो आया हूँ, बिल्कुल नीचे धरातल पे जो बैठ गया हूँ, इतना मैं दोबारा आना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मंगल यहाँ पे कराएंगे। पैसे का लॉस अगर हुआ है, पैसे की किल्लत अगर है, तो मंगल इसको ठीक करेंगे। यहाँ पे कुछ पैसे का नया रिसोर्स आप जनरेट कर सकते हैं। मंगल न्यू इनिशिएटिव है, नए तरीके से कोई काम करना, नए तरीके से करके दिखा देना। जो चीज़ कोई नहीं कर सकता है ना, तो उसको आप मंगल को बोलो या फिर राहु को बोलो। मंगल सही तरीके से करेगा, राहु गलत तरीके से करेगा, लेकिन वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हैं वो हो जाएगा, मंगल कर देंगे। और अगर आप बहुत बहुत परेशान है ना 7.5 से या ट्रांजिट से या फिलहाल अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो हनुमान भगवान जी की पूजा करें। शनि की जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो वैसे भी मंगल भगवान से ही की जाती हैं, हनुमान भगवान से ही की जाती हैं, ठीक है। और 7.5 की तो रेमेडी वैसे भी हनुमान भगवान से ही होती है। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर 7.5 बहुत परेशान कर रही है ना, तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये आप जरूर पहने। ये भगवान मंगल का आशीर्वाद है, महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, और शनि की तो जितनी भी खराब चीज़ें हैं उनको ये ठीक करता ही करता है। और बेइंतहा दौलत जो लोग बनाते हैं ना, वो 7.5 के दौरान ही बनाते हैं। तो अगर आप भी इनकैश करना चाहते हैं इन एनर्जीज़ को, तो ये आपको पहनना चाहिए। ये इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं। जितने रुद्राक्ष मेरे पास हैं, 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक, मैंने इतने अच्छे रिजल्ट किसी और रुद्राक्ष के नहीं सुने हैं। इसके फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये आप पहन सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। जिनके बिहाफ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के इश्यूज सोल्व होंगे, इनहेरिटेंस के इश्यूज सोल्व होंगे, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे आप किस किस तरह के फील्ड में हो सकते हैं, या किस किस तरह के फील्ड आपको सूट करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। गैजेट्स हैं, मशीनरी है, हैवी मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, ठीक है, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन है, लेदर, आयरन, कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, ज़मीन के नीचे से जितनी चीज़ें आती हैं, ये शनि के और मैं मंगल के मिला के आपको प्रोफेशन बता रही हूँ। हैवी मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, फाइनेंशियल जॉब्स, और टेक्निकल जितना भी है, सॉफ्टवेयर है, वो भी चीज़ें टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं। सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, मेटलर्जी का काम कर सकते हैं, आर्मी से रिलेटेड कोई काम करना, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई काम करना, मेडिसिन का काम, हीलिंग का काम, सर्जरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का काम, सर्जन हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं आप, और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, इवन कि आप हो सकता है कि वास्तु या वास्तुविद हो इस टाइम पे। तो इस तरह के जितने भी काम हैं वो बहुत बहुत बूम भी करेंगे, सूट भी करेंगे आपको, आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के हिसाब से। और अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इनमें आप नया काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नया काम ये मंगल शुरू करा के यहाँ पे जाएंगे, और पुराने जो इश्यूज़ हैं उनको भी सोल्व करेंगे आप। इस टाइम पे आप ना अपने पुराने पैतृक घर को, अपनी नानी के घर को, दादी के घर को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ों से छोटों को मिलने वाली चीज़ें भी कुछ हैं, आशीर्वाद मिल सकता है, दुआएं मिल सकती हैं बड़ों की, नानी की, दादी की, नाना या दादा की, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि
कोई प्रॉपर्टी मिले, आपको आपका हिस्सा मिले, कोई पुश्तैनी मकान जिसके बारे में आपको पता भी ना हो कि आपसे बिलोंग करता है या आपको ही मिलेगा, वो इस टाइम पे आपको मिले। आप घर की रेनोवेशन इस टाइम पे करा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, घर बनाया खरीद सकते हैं, आप एग्रीकल्चरल कोई लैंड खरीद सकते हैं, पीस ऑफ लैंड, और कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करा सकते हैं। पुश्तैनी मकान को या तो आप बेच सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं कि मैं साल में एक बार वहाँ पे जाऊँगा। इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में ना चीज़ें बिगड़ती बिगड़ती बन जाएँ तो समझिएगा कि जो आपके पितृ हैं या जो आपके एंसेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छे काम किए हैं। और अगर आपके काम बिगड़ ही रहे हैं, बन बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, जो मर्जी कर लें, तो आप अपने जो भी एंसेस्ट्रल प्लेसेस होते हैं, हम सभी के स्थान देवता, ग्राम देवता, वहाँ पे जाके ना सरसों के तेल के दिए जला के आएँ ज़रूर, और उनको धन्यवाद बोलें कि उनकी वजह से ही आप हैं, उनसे आशीर्वाद मांगें। तो आपके लैंड के रिगार्डिंग, घर के रिगार्डिंग, घर की शांति के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या जितने भी कोर्ट केसेस लिटिगेशन है वो सुधर जाएंगे। आपको उनकी डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी यहाँ पे। और देख लेते हैं एरीज के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। बर्डन है डेफिनेटली, 7.5 है, 7.5 कोई हलवा नहीं होती है, वो सबको बर्डन ही देके जाती है। मुझे ओ माय गॉड, मुझे 4 लेने थे और 6 कार्ड निकल के आए हैं। इट मीन्स कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, जो आप कोकून में बंद हो गए हैं ना, जो आप किसी से बात नहीं करते हैं, पुरानी ही चीज़ों की लूप में घूमते रहते हैं। अब ये मंगल आपको पता है क्या बताएगा कि भैया मैंने इनफ टाइम वेस्ट कर लिया है उस ब्रोकन रिलेशनशिप के पीछे। किसी ने मुझे धोखा दिया था, मेरा पेनफुल ब्रेकअप हुआ था, मैंने बहुत सोच लिया, मैंने बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट कर लिया। अब मुझे नए लोगों से मिलना है, पार्टिसिपेट करना है। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे नया प्रेम प्यार आपका शुरू हो। ग्रुप एक्टिविटीज़ मुझे यहाँ पे करते हुए आप दिख रहे हैं। ग्रुप मेडिटेशन हो सकता है, ग्रुप में कोई इनिशिएटिव, ग्रुप में घूमने जाना, ट्रैवलिंग के प्लान बनाना, ठीक है। और जब भी आप लाइफ में स्टक हो जाएं तो ट्रैवल जरूर करें। पार्टिसिपेशन का एनर्जी है, जैसे कि 4 दोस्त मिलके कहीं घूमने जा रहे हैं, 4 दोस्त मिलके किसी नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कॉन्शियसनेस है, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हैं और ये टाइम आपको बहुत बहुत ट्रांसफॉर्म करके जाएगा। एक नया जन्म है, 7.5 में हमारा नया जन्म होता है। और जितनी पेनफुल हो 7.5 और जितना चेंज हमारे अंदर आए उतना ही अच्छा है। क्योंकि अगर 7.5 में भी हम चेंज नहीं होते हैं, जो कि बहुत बहुत चांसेस हैं एरीज, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। वो होता है ना कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अगर आपका ये एटीट्यूड 7.5 में भी रहता है, ठीक है, तो फिर क्या है कि शनि ना आपको झुकाएंगे ना तोड़ेंगे, लेकिन आपका जो जीवन जितना भी बचा हुआ है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो 7.5 के जैसा ही गुजरेगा, ठीक है। क्योंकि ग्रह कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो आपसे दुश्मनी निकालने नहीं आया है, वो आपको कुछ सिखाने आया है। आप नहीं सीख रहे हैं तो वो लिंगर ऑन करेगा, आप उसी क्लास में पड़े रहेंगे, आप बार बार फेल होते रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जो ग्रह आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर ग्रह आपको हम्बल बनाने की कोशिश कर रहा है, आपकी ईगो को बार बार तोड़ रहा है, तो ईगो को तोड़ने की ज़रूरत है। इसका मतलब हम ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं कि ग्रह को आना पड़ रहा है सीधे सीधे उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू विजन है, कोई नया सपना इस टाइम पे आप देखेंगे, सपना पूरा होगा, इसी टाइम पीरियड में हो जाएगा। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच में क्लेम कीजिएगा वीडियो को। यहाँ पे रिसेप्टिविटी है, ढेर सारी चीज़ें आप सीखेंगे। मेरा सोल ट्राइब, चाहे वो एरीज है, चाहे वो मीन राशि है, चाहे लियोज हैं, वो डिफरेंट है, ठीक है। जो भी लोग इस चैनल तक जुड़ते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो देखना, वो साधारण जन नहीं है। साधारण जन क्या देखते हैं, सेंसेशंस देखते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ये उपाय कर लो, ग्रह को यहाँ खिसका दो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वो उन तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं। उस तरह के लोग अगर इस चैनल पे आएंगे तो 2 मिनट में भाग जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा सोल ट्राइब है, दे आर मोर रिसेप्टिव। तो एक होता है ना कि चीज़ों को बदलाव लाने के लिए यूनिवर्स फुसफुसाता है आपके कानों में, ठीक है। जरूरी नहीं यूनिवर्स आपको डंडा मारेगा, सबसे पहले वो फुसफुसाएगा। तो मुझे लग रहा है एरीज वाले वो फुसफुसाहट ही सुन लेंगे और चीज़ों में चेंज ले आएंगे। ऑर्डिनरीनेस है यहाँ पे क्या होगा कि आप सोशलाइज तो होंगे लेकिन ग्राउंडेड होंगे। दिखावा आपके जीवन में से जा चुका है, शनि ने दिखावा आपका ख़त्म कर दिया है। सेलिब्रेशन है आपके आसपास, आप किसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेट जरूर करेंगे। हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, आपकी ये गोद भराई हो सकती है, आपके घर में जो छोटे फंक्शंस होते हैं, आप हो सकता है कोई रिंग सेरेमनी हो सकता है कि ये जो है ना जिसको क्या बोलते हैं,
बैचलर पार्टी होती है वो भी होता है, आप ट्रैवलिंग पे जाएं दोस्तों के साथ घूमने, यहाँ से भी आया था पार्टिसिपेशन। ये ना कोई रिट्रीट भी हो सकती है क्योंकि आपका 12वां हाउस एक्टिवेट है, ठीक है। आश्रम हो सकता है, रिट्रीट हो सकती है, जहाँ पे जाके आपको नए दोस्त बन जाए, जहाँ पे जाके आपको पता चले कि यार पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्या होती है। बर्डन है, काम की वजह से बर्डन, ठीक है, बर्डनसम काम हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है, थकान रहेगी आपको, और उसको बर्स्ट आउट करने के लिए मैंने आपको 2 रेमेडीज़ बताई हैं। फिजिकल वर्कआउट करें, ठीक है, और भगवान हनुमान की पूजा करें तो बहुत अच्छा रह सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं एंजल से किस तरह की चीज़ें हैं गाइस। परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों में, और कोई एक सपना आपका ऐसा है गाइस जिसमें ना यूनिवर्स भी बोल रहा है कि भाई मुझे भी 1 साल लगेगा, तो इसका मतलब बड़ा सपना है। इट इज़ अप टू यू, क्योंकि ये ट्रांजिट ना आपको ढेर सारी फ्री विल देगा। मंगल आपकी फ्री विल है, ठीक है, आपको करना है तो करिए, आपको उलझ के और वहीं पे स्टक होके रहना है तो रहिए। कम्युनिकेट क्लियरली करना है, क्योंकि शनि और मंगल जब भी एक जगह आते हैं तो आपकी लैंग्वेज को फाउल करते हैं, गंदी लैंग्वेज, गालियाँ देना, गलत जगह पे गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, तो वो हो सकता है। तो अपनी कम्युनिकेशन को प्योर रखिएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि शब्द ही ब्रह्म है। आप खत्म हो जाएंगे, आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी, आपका परिवार खत्म हो जाएगा, आपका नामो निशा मिट जाएगा, लेकिन आपने जो शब्द बोले हैं ना वो ब्रह्मांड में हमेशा हमेशा के लिए गूंजते रहेंगे। तो ध्यान से आप किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, वैसे भी फाउल लैंग्वेज होता है एरीज का काफ़ी हद तक, क्योंकि मंगल की एनर्जी है ना, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के फलदायक शनि जो है अभी बहुत एक्टिव हैं, और वो एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ को सुधारेंगे। तो परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पे किस चीज़ के लिए 1 साल लगने जा रहा है। ये जो आया था ना यहाँ पे न्यू विज़न, कोई सपना, कोई इस तरह का विज़न आपका हो सकता है, कोई इस तरह की इच्छा हो सकती है जिसको यूनिवर्स को भी पूरा करने में गाइस लग रहा है 1 साल। तो कोई बड़ी इच्छा 1 साल के अंदर अंदर आपकी पूरी होने वाली है। आप देखते हैं ट्रांजिट का हाल। ट्रांजिट में मैंने बोला है कि या तो आप लगन की राशि से देखिए तो एरीज नंबर 1 राशि बनती है, नंबर 1 राशि यहाँ पे आपके पहले हाउस में होगी, और या फिर आप चंद्र राशि से देखिएगा तो नंबर 1 राशि में ही चंद्रमा बैठे होंगे, ये आपकी चंद्र राशि बन जाती है, सिंपल। तो आपके लिए क्या है ना कि शनि पिछले 1 साल से यहाँ पे आपके चंद्रमा से पिछले वाले भाव पे आए हैं, और वहीं से शुरू होती है 7.5, 2.5 साल चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो भी 7.5 फर्स्ट फेज, 2.5 साल चंद्रमा 2.5 साल शनि यहाँ रहेंगे, ठीक है, चंद्रमा से एक घर पीछे, 7.5 की शुरुआत। यहाँ पे पीक फेज ऑफ 7.5 जब शनि जो है आपके चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर करेंगे। सेकंड फेज ऑफ 7.5, थर्ड फेज ऑफ 7.5 जब चंद्रमा से एक घर आगे जाके भी आपके चंद्रमा को इम्पैक्ट करेंगे, और जो राशि ये होती है ना 7.5 वो आपके डेटल मून से ही देखी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे 7.5 के साथ साथ में आपको पता ही है क्या हो रहा होगा, शनि किस तरह की चीज़ें करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोगों के लिए शनि का गोचर आपके 12वें हाउस से हो रहा है। 12वां हाउस अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, ये जेल का हाउस है, आइसोलेशन का हाउस है, ये हाउस है आपके रिट्रीट का, योगा का, साधना का, ये हाउस है चीज़ों को लेट गो करने का चीज़ें छूटती हैं, आपके डिवोशन का, आपकी मुक्ति का, आपके इमोशनल जो मुक्ति है वो होगी यहाँ पे, ज्ञान का, अध्यात्म का, डीप नॉलेज का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना कि 12 नंबर राशि भी इसी तरह की चीज़ें हैं, और 12 नंबर हाउस भी इसी तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि चीज़ें छूट रही हैं, दोस्तियाँ आपकी छूट रही होंगी, रिश्ते आपके टूट रहे होंगे, ठीक है। इवन कि आप पिछले 1 साल से खुद से टूट गए हैं, आपका खुद से डिटैचमेंट हो गया है। तो हो सकता है कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान ना दे रहे हो, शरीर पे आपका ध्यान ना हो, बीमारियां हो गई हो उन पे आपका ध्यान ना हो। ये घर बीमारियों का है, शनि बीमारी के कारक हैं, ये घर हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई हो, इस टाइम पे आपको बार बार दवाइयाँ खाना पड़ती हो, आपको बार बार डॉक्टर को विजिट करना पड़ता हो, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता हो, चाहे अपने लिए, ठीक है, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे अपने लाइफ पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए। तो आपका हॉस्पिटल विजिट भी लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो मंगल है, मंगल इम्यूनिटी है, सपोर्ट है, मंगल डॉक्टर है, मंगल सर्जिकल प्रोसीजर है, कोर्ट केस, मुकदमा, दुर्घटना, लिटिगेशन, ये सब चीज़ें मंगल के अंदर भी आती हैं। और शनि और मंगल करेला और नीम चढ़ा, ठीक है ना वो, तो ये फाउल लैंग्वेज हो जाना,
इन कारक तत्वों में बढ़ावा देना, इस तरह से ये भी हो सकता है। और क्योंकि शनि और मंगल अपोजिट एनर्जी है, मंगल आग है, शनि जो है सूखी ठंडी हवा है। मंगल आग है तो शनि पेट्रोलियम है, तो पेट्रोल के अंदर जब आग आती है तो धमाका तो होता है। तो यहाँ पे ये होता है विस्फोट योग। विस्फोट कहाँ होगा ये, ठीक है, ये विस्फोट क्या होगा, आप लोगों के केस में कोई हेल्थ इशू बन सकता है, किसी और को भी हेल्थ इशू बन सकता है, लेकिन आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। कोई कोर्ट केस हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है आपके भाई के ऊपर हो जाए, हो सकता है आपके दोस्त के ऊपर हो जाए, कोई रिश्तेदार इस तरीके से फंस जाए, लेकिन आप कोर्ट या हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे इस टाइम पे, 1 या 2 बार कम से कम लगाएंगे। और यहाँ पे और चीज़ें क्या होती हैं कि ये डेप्थ की राशि है, ऊपर से शनि यहाँ पे है, तो एक बहुत ही हैवी कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है, ठीक है। और बहुत ही हार्श वे में यूनिवर्स आपको सिखा रहा है वो चीज़ें जो आप सीख नहीं रहे हैं। यहाँ पे 7:30 आपकी बैंड इसलिए भी बजा रही है क्योंकि आपकी एनर्जी अलग है और शनि की एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। आप हैं आग, शनि है हवा, बल पराक्रम है आप, ठीक है। तो शनि उन चीज़ों में रोक लगा रहे हैं। आपका मन करता है मैं एक्शन लूँ, ठीक है, मैं फटाफट कोई चीज़ कह दूँ, और शनि कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलना होता, मुझे पता है जब तू पिछली बार ऐसे बोला था तो तू जेल पहुंच गया था, तेरे ऊपर कोर्ट केस हो गया था, मैं ये करने नहीं दूंगा। मतलब आपका मन कर रहा है इधर जाने का और शनि आपको पीछे की तरफ खींच रहे। रेजिस्टेंस, एक गाड़ी में अगर आप ब्रेक भी एक साथ लगा दें और उसका एक्सेलरेशन भी दबा दें एक साथ, ठीक है, रेस भी दे दें, ब्रेक भी दबा दें, तो गाड़ी में से ना बड़ी गंदी सी आवाज़ आती है। तो वैसी ही गंदी सी आवाज़ ना आपके अंदर से आ रही है, फ्रस्ट्रेशन की आवाज़ है ये, ठीक है, अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है, तो विस्फोट हो सकता है। अब ये विस्फोट जब होगा ना, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, ये हाउस भी ख़राब है, ये राशि जो है मंगल और शनि का जहाँ पे युति बन रही है वो भी सबकी एनर्जी के लिए नहीं बनी हुई है, क्योंकि जो शनि है, जो मंगल हैं वो तो फिर भी मीन राशि के फ्रेंड हैं, लेकिन शनि इस तरह की फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं। मंगल और शनि अपने आप में दुश्मन हैं, ठीक है, पानी की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के दिखा रहे हैं। मंगल अभी अस्त हैं, शनि भी अस्त हैं, तो हो सकता है कि 15 अप्रैल के बाद आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले। जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना कि युद्ध भी हो रहा है, युद्ध को रोकने की कोशिश भी हो रही है, वही हो रहा है ना, युद्ध भी हो रहा है, मंगल युद्ध करा रहे हैं, शनि कोशिश कर रहे हैं, शनि आईना दिखा रहे हैं कि देखो हमने पहले भी लड़ाई लड़ी थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, रिसोर्सेज खराब हुए थे, लेकिन मंगल है कि नहीं मुझे युद्ध करना है। शनि सीज फायर करा रहे हैं, मंगल उस सीज फायर को तोड़ रहा है। कन्फ्यूज़न, टोटल कन्फ्यूज़न है। यही कन्फ्यूज़न आपकी साइकी के अंदर है, यही कन्फ्यूज़न देश में है, यही कन्फ्यूज़न दुनिया में है। कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं, एक्शन लूँ कि ना लूँ, कोई चीज़ है जो एक्शन लेने को मजबूर कर रही है, कोई एनर्जी इस तरह की है, और कोई एनर्जी है जो उस चीज़ को रोक रही है, क्योंकि ये डीप इमोशनल है। तो इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं इस टाइम पे। इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना कि ठीक है मेरा ये जो एक्शन है इसके रिपरकशंस क्या होंगे। हो सकता है मेरा ये एक्शन जो है इस टाइम पे मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन बाद में कई कई साल तक मुझे इसको भुगतना पड़े। इस तरह की इमोशनल डेप्थ आपके अंदर आएगी, जो कि आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से शनि और मंगल जो है देखा जाए तो आपके छठे हाउस को देख रहे हैं। छठा हाउस भी कुछ अच्छा नहीं होता, छठे हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। छठा हाउस कर्जा है, मुकदमा है, दुर्घटना है, कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, सेलिबेसी है, आपके नौकर का हाउस है, आपकी डेली रूटीन है, कॉन्फ्लिक्ट का हाउस है, आपकी नौकरी है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे शनि और मंगल आपकी नौकरी नहीं लगा दें, आपकी नौकरी छुड़वा दें, छुड़ी हुई नौकरी दोबारा से मिलवा दें। तो इस तरह की चीज़ें मंगल करेंगे। जितने कारक तत्व इस ग्रह इस हाउस के बताए हैं उसमें आपको मंगल राहत भी दे सकते हैं, उसमें मंगल आग में घी की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी फ्री विल पे, क्योंकि ये ट्रांजिट आपको ढेर सारी फ्री विल दे रहा है, और हमेशा ही हर ट्रांजिट आपको फ्री विल देता है, ठीक है। अगर आपने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है तो अभी मंगल नहीं आने वाले हैं उससे आपको जो है सजा की जगह पे, आपकी जगह पे जाने के लिए कोर्ट केस आपके ऊपर बनेगा, जेल आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री विल यही होती है, ग्रह आया है आपसे ये काम कराने आया है, लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं कि मुझे ये काम गलत लग रहा है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप शांति से अपने साथ बैठेंगे, जब आप चीज़ों के पैटर्न देखेंगे कि ये चीज़ मैं ऐसे करता हूँ, इसका ये रिजल्ट मिलता है, बाद में मैं पछताता हूँ, ठीक है। यही चीज़ें शनि आपको सिखा रहे हैं, यही चीज़ें मंगल आपको सिखाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इस टाइम पे आपकी ना अचानक कोई सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन सर्जरी अच्छी हो जाएगी, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। अचानक से कोई कोर्ट केस हो सकता है, लेकिन अच्छा वकील मिल जाएगा, आप निकाल लिए जाएंगे उन चीज़ों में से। चीज़ें तो जैसे होनी है वैसे ही होनी है, लेकिन उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मंगल आके यहाँ पे कहेगा कि ठीक है यार, हेड ऑन हैंड, वन ऑन वन लड़ते हैं, तो आप सामने से ललकारेंगे लोगों को, तो हो सकता है कि लोग बैकफुट पे आ जाएंगे, ठीक है हमें नहीं लड़ना है। क्योंकि बहुत बार लोग इतना सिर पे पैर कर लेते हैं, इतना सिर पे डांस करते हैं कि फिर मंगल की एनर्जी ही चाहिए। हो सकता है आप अपनी शादी में इतने त्रस्त हैं कि आपको कोर्ट केस हुआ है, बहुत लंबे टाइम से आप उसमें फंसे हुए हैं, अब आप उसमें से निकल जाएं, ठीक है। एलिमनी आप चाहते हैं पर्टिकुलर, उतनी आपको मिल जाए। बच्चे की कस्टडी आप चाहते हैं तो हो सकता है इस टाइम पे आपको मिल जाए। प्रॉपर्टी के केसेस अगर चल रहे हैं तो हो सकता है इस टाइम पे आपके सुलझ जाएं। किसी भी तरीके से अगर आप बहुत बुरा फंसे हुए ना किसी चीज़ में, तो अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक हैं और वो अनेक हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि शनि जो है आपके 10वें और 11वें भाव के मालिक हैं, तो काम कारोबार है, चाहे इनकम है, आपके रिसोर्सेज हैं और इच्छाओं की पूर्ति है, वो सारा का सारा कहाँ पे बैठा हुआ है, 12वें हाउस में बैठा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का कारक तत्व तो है शनि के पास, लेकिन वो हाउस वाइज बहुत ही गलत जगह पे है और 7.5 भी दे रहे हैं यहाँ पे मंगल को देखें तो मंगल आपके 8वें हाउस के मालिक हैं और आपके लगन के भी मालिक हैं। तो लग्नेश का अपने से 12वां चले जाना, यानी कि लॉस वाले हाउस में जाके बैठ जाना, किसी तरह की बीमारी, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, अपने से दूर जाना, आइसोलेशन में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना, जेल चले जाना, इवन कि कुछ लोगों के लिए जेल के योग भी बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए आप लोगों के लिए सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। जितने भी सोल ट्राइब हैं मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बना है आपके 12वें हाउस में। और ये जो है यहाँ पे मंगल जो है आपके अष्टमेश भी बनते हैं। अष्टमेश जो है अचानक से चीज़ों में बदलाव लेके आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और होने वाली है, कोई भी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होगी ना, उससे पहले आपको एक तगड़ा झटका लगेगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी मिलती है तो पेरेंट्स की डेथ भी तो होती है ना उससे पहले। तो इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, कुछ अच्छा भी होगा तो टेस्ट करके मिलेगा आपको, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी राशि एरीज है, मेष राशि का ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं इस टाइम पे, और रुद्राक्ष मैंने पहले ही आपको दिखाया है। और यहाँ पे ना ये मंगल के लिए पहना जाता है कार्नेलियन का ब्रेसलेट। मंगल आपके अस्त हैं अगर आपकी कुंडली में, ठीक है, कंबस्त हैं, और मंगल रेट्रो हैं, या फिर मंगल की युति ही शनि के साथ, राहु केतु इस तरह के ग्रहों के साथ हुई है, तो मंगल अपना पाप प्रभाव और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और अच्छे जो उनके पास चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन है, इस तरह की चीज़ें जो मंगल के पास में है, हेल्थ है, इम्यूनिटी है, तो वो दिक्कत रहती है। और वैसे भी आपके लिए दिक्कत इसलिए भी रहती है मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल जो आपके लग्नेश है वही आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, ठीक है। तो इसलिए भी आपको ना ये मंगल को ठीक करने के लिए, मंगल में एक परेशानी आपको देगा ही देगा। मंगल अपने कारक तत्वों में से कुछ ना कुछ तो चीज़ खराब करेगा यहाँ पे, चाहे ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते खराब करा दे, चाहे आपकी हेल्थ खराब कर दे। तो यहाँ पे ना मंगल के कारक तत्वों की वृद्धि करने के लिए आपको ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहनना ही चाहिए, या फिर आप ये मेष राशि का ब्रेसलेट भी साथ में पहन सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी और टैरो की अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो ऊपर ना वीडियो पे एक नंबर, फ़ोन नंबर होगा, उस फ़ोन नंबर को सेव करें, वहाँ पे हाय हेलो व्हाट्सएप पे लिखिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो हाय हेलो कुछ भी लिख के अगर आप भेजते हैं, आगे से टीम आपकी सारी क्वेरीज का जवाब देती है। और यहाँ पे वीडियो अगर आपको पसंद आया है, रिलेट आप कर पाए हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लाइक करें वीडियो को, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत ध्यान रखें और बहुत बहुत इस ट्रांजिट का सदुपयोग करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।